स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी में। नेटफ्लिक्स की तरफ से मैं आज आपके लिए जॉब लेके आ गया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नेटफ्लिक्स आपको एक जॉब प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या है? स्केल्ड लॉन्च ऑपरेशंस प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, ठीक है ना। ये जॉब आपकी कहाँ पे होने वाली है? मुंबई में आपकी जॉब होने वाली है। मैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए आपको लेके चलता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। उससे पहले ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। और अगर वीडियोस पसंद आती हो तो उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। सो व्हाट यू विल डू, द रोल हैज एन इक्वली इंपॉर्टेंट डुअलिटी टू इट। तो आपका जो रोल है, ठीक है ना, उस पे एक तरह से दो काम है आपके रोल के अंदर, ठीक है ना। डुअलिटी मतलब आपकी इंपॉर्टेंट डुअलिटी है जहां पर आपको दोनों काम एक साथ करने हैं। वो काम क्या है? You will own and be accountable for the end-to-end on-service project management of titles from across the globe। तो आप ओन भी करेंगे, मतलब वो जो काम आप कर रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं टाइटल्स का, तो वो आपके टाइटल्स खुद के भी हैं और आप उनके लिए अकाउंटेबल भी हैं, मतलब आप उनके लिए जिम्मेदार भी हैं। किस चीज के लिए? फॉर द एंड टू एंड ऑन सर्विस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ टाइटल्स अक्रॉस द ग्लोब। एंड टू एंड मतलब आपके एंड से लेकर जो भी आपका दूसरे एंड पे क्लाइंट बैठा है वहां से आपके एंड तक लेकर जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना है, ठीक है ना। टाइटल्स जो आपके पास आएंगे पूरे ग्लोब से आएंगे, मतलब पूरी दुनिया से आएंगे, तो उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना है उसके आप जिम्मेदार भी हैं, ठीक है ना, और वो आपके अंडर भी हैं। तो ये आपकी डुअलिटी है काम की। While the multiple teams, internal and external, are responsible for creating and delivering assets, तो जो मल्टीपल टीम्स है, काफी सारी टीम्स हैं, इंटरनल भी हैं, कंपनी के अंदर की भी हैं, आउटसोर्स भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं एसेट्स को बनाने में और डिलीवर करने में। नेटफ्लिक्स के केस में वो एसेट्स क्या हो गए? शोज हो गए, मूवीज हो गई, ठीक है ना। तो वो क्रिएट करती हैं और डिलीवर करती हैं। आपका काम क्या है? यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दोज एसेट्स आर कमिंग इन एट द राइट टाइम and keeping the project each title moving towards a predetermined launch date that all of your stakeholders are aligned to। तो आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो एसेट्स टाइम के साथ आ रही हैं, ठीक है ना। जो टाइम उनके लिए डिटरमाइन कर दिया गया है उस टाइम के आ रही हैं, उस टाइम पर आ रही हैं, ठीक है ना। और हर प्रोजेक्ट को आपको इंश्योर करना है कि एक प्री डिटरमिन्ड लॉन्च डेट है, पहले से तय की हुई एक लॉन्च डेट है जिस पर वो नेटफ्लिक्स पर आ ही जानी चाहिए, ठीक है ना। और वो प्री डिटरमिन्ड लॉन्च डेट स्टेक होल्डर्स सारे उसी से अलाइंड है, मतलब स्टेक होल्डर्स की तरफ से सारी वही डिसाइड हुई है। तो अगर वो उस दिन नहीं रिलीज हो पा रही है तो वो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी टीम्स तो क्रिएट कर रही हैं और डिलीवर कर रही हैं एसेट्स को, आपका काम ये है इंश्योर करना कि वही एसेट्स एक प्री डिटरमिन्ड डेट पर टाइम के साथ रिलीज हो या अपलोड हो, ठीक है ना, जो टाइम स्टेक होल्डर्स ने डिसाइड करा है। You will help shape and redesign existing workflows to help accelerate the efficiency of our operations in line with key business objectives of our group। ठीक है, तो आप शेप भी करेंगे और रीडिजाइन भी करेंगे काफी सारे काम जिनको एक खास तरीके से करा जाता है। आप काम करते करते जब सीख जाएंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि आप उसको रीशेप कर सकें, ठीक है, कि इसको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए और ज्यादा आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है। और ये इन सब का मकसद क्या रहेगा कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके ग्रुप के वो पूरे हो सके। Partner with internal and external teams, vendors to ensure operational momentum and seamlessness across launches। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टीम्स के साथ आपको मिलकर काम करना है जो कि आपके वेंडर्स हो गए, ठीक है। टू इंश्योर ऑपरेशनल मोमेंटम। ऑपरेशनल मोमेंटम मतलब जो आपके ऑपरेशन चल रहा है, जो आपका काम चल रहा है, उसमें मोमेंटम बनी रहे, उसमें स्पीड बनी रहे, वो काम कभी रुके ना, ठीक है ना। एंड सीमलेसनेस अक्रॉस लॉन्चेस। और सीमलेसनेस मतलब कहीं पे भी कोई भी रुकावट नहीं है, जैसा काम हमेशा चलना चाहिए बिल्कुल बगैर रुकावट के, बगैर परेशानी के, एकदम परफेक्ट काम वैसे चल रहा है सारी लॉन्चेस पर, चाहे वो शो के लॉन्च हो या मूवीज के लॉन्च हो। Exercise sound judgment and risk mitigation to create modified delivery and launch plans including use cases that fall outside the norm। ठीक है ना। तो आपको जजमेंट, बहुत अच्छी जजमेंट्स बतानी है, बहुत अच्छी जजमेंट सामने रखनी है और रिस्क को मिनिमाइज करना है। कितना ज्यादा रिस्क कंपनी ले सकती है उसको मिनिमाइज करना है। टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डिलीवरी एंड लॉन्च प्लान्स। ठीक है, तो डिलीवरी जैसे ऊपर आपका काम था कि भाई जो एसेट्स आपके पास आ रहे हैं वो सही से डिलीवर हो और उनको एक प्री डिटरमिन्ड डेट पर लॉन्च करा जाए, ठीक है ना। तो यही आपकी जजमेंट के हिसाब से वो चीजें होनी चाहिए ताकि उसमें आपकी जजमेंट जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उसमें रिस्क उतना कम रहेगा उसके लॉन्च में, ठीक है ना, उसकी डिलीवरी में।
Partner with our technology, engineering partnerships and quality control teams within global product creative operations to guide tooling, workflow and vendor needs to help scale operations। तो ये जो भी काफी सारी टीम्स का यहाँ पे नाम दिया है, इंजीनियरिंग हो गई, पार्टनरशिप्स हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गई, इन सब के साथ आपको मिलकर काम करना है अल्टीमेटली किस गोल के लिए, कि आपके जो ऑपरेशंस हैं उनको स्केल बढ़ाया जा सके, उनको बड़े स्केल पर कराया जा सके। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है इस जॉब के लिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपने कभी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा हो, कोई कॉलेज का आप एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे आप टीम लीडर रहे हो, या किसी भी टीम के साथ मिलकर आपने कोई थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज करा हो, तो ये आपके परफेक्ट रहेगा। एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन कंट्रीब्यूटिंग टू स्केल इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट्स विद क्लियर बिजनेस इम्पैक्ट। तो अगर आपके पास कहीं एक्सपीरियंस रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे शर्त नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी ग्रेजुएशन मास्टर्स कुछ भी मेंशन नहीं है। इन लोगों को स्किल्स चाहिए, इनको ग्रेजुएशन मास्टर्स से मतलब नहीं है। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो इस काम को अच्छा से करने के लिए चाहिए, तो आप कुछ भी हो उससे कोई परेशानी नहीं है, उनको काम अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो आप इनिशिएटिव्स को स्केल कर सकें, आप अपने डिसीजंस जो ले रहे हैं उनको अच्छे से प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकें ताकि बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़े, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। एक्सपीरियंस एक्सटर्नलाइजिंग वर्कफ्लोज टू वेंडर्स। तो वर्कफ्लो को वेंडर्स तक देना, इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि आपने कोई काम थर्ड पार्टी को दे दिया जो आपका वो मैनेज कर रही है। जैसे कॉल सेंटर्स का काम होता है, लेंसकार्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेंसकार्ट का खुद का कोई कॉल सेंटर नहीं है। वो क्या करती है, दूसरी कंपनी जो कॉल सेंटर है उसको अपनी सर्विस देने कहती है, तो वो कंपनी अब लेंसकार्ट के लिए काम कर रही है। तो ये होता है वर्कफ्लो से वेंडर्स तक पहुंचाना। तो अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मैं ये आपसे अगर मैं ये कहूंगा कि आपके पास यहाँ जो जो ये बेसिक एक्सपीरियंसेस आपसे कहे गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनके बारे में एक्सटेंसिवली पढ़ के जाएं, यूट्यूब की वीडियोस छान मारें इन चीज़ों के ऊपर, ताकि आपके पास दिमागी नॉलेज हो। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, एटलीस्ट दिमाग में है, ताकि इंटरव्यू के दौरान आपका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये बंदा सीरियस है, इसके पास दिमागी नॉलेज है, बस इसको अप्लाई करने के लिए एक मौका चाहिए, वो मौका कंपनी आपको देने के लिए तैयार रहेगी। एक्सपीरियंस इन अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम। तो अगर आपके पास कोई बड़ी टीम में कोई एक्सपीरियंस है, किसी आपने कंपनी में काम करा हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये सब चीजें जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस की बताई, ये सब चीजें क्या है, आइडियल कैंडिडेट, मतलब अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें प्रेफर्ड है, ठीक है ना। काफी सारी चीजें जैसे अभी मैंने बताया पढ़ के जा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। कोई आप कॉलेज का स्कूल का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे ये चीजें साबित हो, लेकिन अल्टीमेटली ये लाइन ड्रॉ नहीं कर देता कि अगर ये है नहीं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल एंड इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए, आप ऑन द स्पॉट चीजें सोच सकें और ऑन द स्पॉट आप परेशानियों को हल कर सकें। अ पैशन फॉर ऑपरेशंस एंड थर्स्ट टू डू मोर विद लेस, टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है ना। स्मार्ट काम करें ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, यही आपका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। जो पुराने तरीके हैं काम करने के, आप उनको री इन्वेंट करें, ठीक है ना, उनको और अच्छे से कैसे करा जा सकता है, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। A tools first mentality reserving human activity for where judgment and communication are critical। टूल फर्स्ट मेंटालिटी मतलब टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें इंसानों से पहले, ठीक है ना, ताकि मतलब एक तरह से इंसान की जो क्रिएटिविटी है उसको बचाया जा सके, टूल्स का इस्तेमाल करके परेशानियों को सॉल्व करा जा सके। ताकि इंसानों का इस्तेमाल आप कहाँ करें, जजमेंट में और कम्युनिकेशन में। इंसान काम कर रहे हैं जज करने के लिए कि कौन से टूल्स का इस्तेमाल करा जाए, और बाकी में टूल्स का इस्तेमाल करा जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। द एबिलिटी टू बिल्ड डीप क्रॉस फंक्शनल रिलेशनशिप्स आप अच्छी बना सकें, ये कम्युनिकेशन अगर आप अच्छी है तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अब बिजनेस एंड टीम फर्स्ट एटीट्यूड, बिजनेस के लिए आप मतलब जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। सेल्फ स्टार्टर मेंटालिटी, इनिशिएटिव आप ले सके, मतलब काम में टाला मटोली ना करें, आप जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हो। ऑप्टिमिस्टिक हो, सॉल्यूशंस ड्रिवन एटीट्यूड इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो कभी कोई परेशानी आती है तो वहां पे एकदम सर पकड़ के बैठने वाला एटीट्यूड ना हो कि भाई ये तो बस हाथ से गया। कोशिश करें उस परेशानी को सॉल्व करने की, उस परेशानी से लड़ने की, ठीक है, उस चैलेंज को खत्म करने की। फ्लुएंसी इन एडिशनल लैंग्वेज इज अ बोनस। तो अगर आपके पास एक दो या जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उतना ज्यादा इस जॉब अच्छा है। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द नेटफ्लिक्स कल्चर्स एंड वैल्यूज। तो नेटफ्लिक्स कंपनी के अंदर जो कल्चर्स और वैल्यूज को फॉलो कराया जाता है, अगर आप उनसे अडेप्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए। इस पे अप्लाई करने के लिए आप जब बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है, आप अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, रेज्यूमे और दूसरी फाइल जो आप अपलोड करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव करने के लिए, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये थी दोस्तों नेटफ्लिक्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जॉब। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत शुक्रिया।